सोच के देखें, बचपन में अगर बार बार ये जुमले सुनने को मिलें जैसे अरे लोग क्या कहेंगे या कुछ तो शर्म करो, तो ये डर ना धीरे धीरे जहन में पक्का हो जाता है और फिर हर काम से पहले लोगों का ख्याल परेशान करने लगता है। फिर आती है बात लो सेल्फ स्टीम की, यानी खुद एतमादी की कमी। जब कोई इंसान अपनी ही कदर नहीं करता ना, तो फिर दूसरों की राय बहुत अहम हो जाती है। उनकी तारीफ या तनकीद ज़रूरत से ज़्यादा मायने रखती है। और हाँ, तीसरी वजह है ओवर थिंकिंग, मतलब हर बात का हद से ज़्यादा एनालिसिस करना और हमेशा बुरा नतीजा ही सोचना। ये आदत राई का पहाड़ बना देती है और छोटा सा डर भी बहुत बड़ा लगने लगता है। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रीन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रीन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। तो आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर से कैसे निकला जाए और असली एतमाद वाली शख्सियत कैसे बनाई जाए। कभी ऐसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, बस ये एक सोच किसी को कोई काम करने से रोक दे। इस डर से पीछे हट जाएं कि लोग शायद तनकीद करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या जज करेंगे। अगर ऐसा महसूस होता है तो इस वजाहत को गौर से देखें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। हम शुरू करेंगे इस डर की हकीकत से, फिर जानिएगा कि पैदा क्यों होता है, इसके नुकसान क्या है, और फिर इस पर काबू पाने के लिए कुछ अमली कदम और एक अहम जहनी तब्दीली पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों का डर दरअसल में कोई हकीकी चीज़ है ही नहीं, बल्कि ये हमारे अपने जहन का एक खेल है। हम अपने दिमाग में खुद ये कहानी बना लेते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ज़रूर जज कर रहे होंगे। ये सारी बातें हम खुद से ही करते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल में लोग अपनी ही ज़िंदगी में अपने मसलों में इतने उलझे हुए हैं कि सच पूछें तो उनके पास वक्त ही नहीं होता कि दूसरों के बारे में सोचें। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये डर पैदा ही क्यों होता है? इसके पीछे कुछ बहुत अहम वजूहात हैं। आमतौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात होती हैं: बचपन की तरबियत, खुद एतमादी में कमी और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आइए इन तीनों को ज़रा समझते हैं। सोच के देखें, बचपन में अगर बार बार ये जुमले सुनने को मिलें जैसे अरे लोग क्या कहेंगे या कुछ तो शर्म करो, तो ये डर ना धीरे धीरे जहन में पक्का हो जाता है और फिर हर काम से पहले लोगों का ख्याल परेशान करने लगता है। फिर आती है बात लो सेल्फ स्टीम की, यानी खुद एतमादी की कमी। जब कोई इंसान अपनी ही कदर नहीं करता ना, तो फिर दूसरों की राय बहुत अहम हो जाती है। उनकी तारीफ या तनकीद ज़रूरत से ज़्यादा मायने रखती है। और हाँ, तीसरी वजह है ओवर थिंकिंग, मतलब हर बात का हद से ज़्यादा एनालिसिस करना और हमेशा बुरा नतीजा ही सोचना। ये आदत राई का पहाड़ बना देती है और छोटा सा डर भी बहुत बड़ा लगने लगता है। अच्छा, अब ज़रा ये देखते हैं कि इस डर की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और ये कीमत बहुत भारी हो सकती है जिसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लोगों का डर पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसकी वजह से ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, असली शख्सियत छुपी रह जाती है और इंसान हर वक्त एक अजीब सी परेशानी और स्ट्रेस में रहता है। और सबसे बड़ा अफसोस, इंसान कभी वो बन ही नहीं पाता जो वो बनने की सलाहियत रखता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डर से निकला जा सकता है। चलिए अब उन कदमों की बात करते हैं जो इस डर पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहला काम, एक रियलिटी चेक। जरा सोचें, क्या वाकई लोग इतना ही सोच रहे हैं? जवाब अक्सर नहीं ही होगा। दूसरा, अपनी कदर को पहचाने। हर इंसान खास है और किसी से कम नहीं। फिर तीसरा कदम, छोटे छोटे स्टेप्स लें। थोड़ा सा लोगों के सामने बोलना या ऑनलाइन अपनी राय देना। चौथा, नाकामी को कबूल करें। लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, हर कामयाब इंसान को इसका सामना करना पड़ा है। और आखिर में अपनी फोकस को लोगों से हटाकर अपने मकसद पर लगा दें। इन प्रैक्टिकल कदमों के साथ साथ ना, जहन को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बस एक बात जहन में अच्छी तरह बिठा लें, लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि वो सोचते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी परेशानियां हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर लोगों के डर से कोई रुक गया ना, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये डर एक कैद की तरह है। आगे बढ़ने के लिए इस कैद को तोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आखिर में इस बात को समझते हैं कि असली खुद एतमादी यानी रियल कॉन्फिडेंस आखिर है क्या। यहाँ देखें,
असली कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई परफेक्ट है और उससे कोई गलती नहीं होती। नहीं, असली कॉन्फिडेंस तो ये है कि इंसान नामुकम्मल होते हुए भी अपनी कमियों के साथ भी आगे बढ़ने की हिम्मत करे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। जब कोई काम करता है, भले ही छोटा सा, तो खुद एतमादी खुद बहुत बढ़ती जाती है। अब आखिर में ज़रा इस पर सोचिए, अगर कोई इंसान लोगों के डर से आज वहीं रुक जाता है तो 1 साल बाद भी तो वो वहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर आज एक छोटा सा कदम उठा लिया तो सोचिए 1 साल में ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। फैसला हर किसी के अपने हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।